ओम कश्यप, आपने देखना शुरू कर दिया है कीर्ति अर्पित पेज। इधर कुछ दिनों से हमारे पेज से बहुत सारे फॉलोअर घटे हैं और वो ऐसे लोग घटे हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में कभी राइज नहीं कर सकते, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। वैसे लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। चलिए मैं ज्यादा देर ना करते हुए मुख्य पॉइंट पे आती हूँ। आज 11/11/2025 बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान आज समाप्ति की ओर है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि बिहार की जनता ने इस पार्टी पे अपना विश्वास जताया है, एनडीए गठबंधन पे या फिर महागठबंधन पे, यह तो आने वाले 14 तारीख को ही पता चलेगा। वैसे जानकारी में आ रहा है पहले चरण के मतदान में भी और दूसरे चरण के मतदान में भी महिलाओं ने अपनी अच्छी खासी भागीदारी दी है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। वैसे गणितज्ञ राजनीतिज्ञ तोड़ जोड़ कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब देखना यह है इसके खाते में बिहार की बागडोर जाती है। तब तक आप लोग 3 दिन और इंतजार कीजिए। 14 तारीख को आपको स्वतः पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने इस पार्टी को बिहार की बागडोर दी है, विकास को देखते हुए दी है या फिर वादों को देखते हुए दी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरी ओर बहुत ही दुखद घटना हमारे देश की राजधानी में घटी है। दिल्ली लाल किले के पास बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है। इतना जोरदार धमाका था कि सुनने में आता है वहाँ के बिल्डिंगें तक हिल गई। विभिन्न मीडिया चैनलों से सुनने में आ रहा है इस घटना में 10 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग घायल हैं। इतना जोरदार धमाका था कि मनुष्य के मांस के अलग अलग टुकड़े जगह जगह रोड पर बिखर गए। 100 मीटर के दायरे में जो भी आया वह तबाह हो गया। जांच जारी है, कई संदिग्ध पकड़े भी गए हैं। पुलवामा से भी एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। फरीदाबाद से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहाँ से भी बहुत सारे विस्फोटक पकड़े गए हैं। पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली को हमारे हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, इसको दहलाने की साजिश रची गई थी और इस घटना को अंजाम देने वाले भी अब्दुल ही है। ऐसे लोगों का कोई धर्म मजहब नहीं होता। हमारे देश के बगल में ऐसा एक देश जो पाक के नाम से जाना जाता है, लेकिन है वह हैवानों का देश। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद जन्म लेता है। खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, ख्वाब देखते हैं हिंदुस्तान को मिटाने का, तो उनका मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। अभी इस घटना को अंजाम देने वाले, इस घटना की साजिश करने वाले वो भी पकड़े गए हैं। क्या उन लोगों को सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए या नहीं, यह आप लोग बताइए। हमारे हिंदुस्तान में आके हमारे हिंदुस्तान का खा के हमारे हिंदुस्तान में ही कैद करने की हिमाकत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत की सजा। क्या आप लोग बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। पुलवामा हमले के बाद तब हमारे देश के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अब वो बिलबिलाने लगे, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, हिमाकत करते हैं हिंदुस्तान पे हमले की। इन लोगों के लिए, ऐसे जिहादियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत की सजा। हमारे देश में भी ऐसे नेतागण हैं, इस पर भी अपनी राजनीति का पाठा सेकते हैं। लानत है ऐसे नेताओं पे, वो अपने देश की बात भी नहीं सोचते। ऐसे ही दिल्ली के जेएनयू जैसे प्रतिष्ठान में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाया। वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे देश के गद्दार हैं, हमारे देश के सिपाही हैं, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कीर्ति अर्पित पेज। हमारी यह छोटी सी प्रयास आप लोग
ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। देखते रहिए कीर्ति अर्पित पेज। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बिहार की जनता मालिक, जय सनातन।